पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हुए। दिल्ली के निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। मनमोहन सिंह की बड़ी बेटी ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार शुरू होने से पहले मनमोहन सिंह को 21 तोपों की सलामी दी गई। निगम बोध घाट पर राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति धनखड़ और पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत कई मंत्रियों ने निगम बोध घाट पर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में हुए शामिल। रक्षा और गृह सचिव भी रहे मौजूद। भूटान के राजा जिग्मे खेसर ने मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। अंतिम संस्कार में हुए शामिल। अंतिम संस्कार से पहले मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में रखा गया था। अंतिम दर्शन के लिए समर्थकों और आम जनता की भीड़ उमड़ी। कांग्रेस मुख्यालय में भी मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस नेताओं ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस मुख्यालय से निगम बोध घाट तक मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा निकली। सड़कों के दोनों तरफ खड़े लोगों ने नम आंखों से मनमोहन सिंह को विदाई दी। अंतिम यात्रा के दौरान सेना की तोपगाड़ी पर राहुल गांधी मौजूद थे। राहुल गांधी के निगम बोध घाट पर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया। भूटान में मनमोहन सिंह की याद में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। भूटान सरकार ने अपने नेशनल फ्लैग को आधा झुकाया। सोमवार को तेलंगाना विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोले, निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार करवाकर मोदी सरकार ने देश के पहले सिख समुदाय के पीएम मनमोहन सिंह का अपमान किया। राहुल के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। संबित पात्रा बोले, कांग्रेस की घटिया राजनीति की वजह से पूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार वाले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। संबित पात्रा बोले, कल कैबिनेट की बैठक में मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने का फैसला लिया गया था और इसकी जानकारी कांग्रेस पार्टी और मनमोहन सिंह के परिवार को भी दी गई है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस पर भड़की। कहा, मेरे पिता के निधन पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने शोक सभा तक नहीं बुलाई। पीवी नरसिम्हा राव के पोते एनवी सुभाष ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस की हिपोक्रेसी का खुलासा हुआ है। केंद्र सरकार ने कांग्रेस की डिमांड को मान लिया है, फिर भी वो राजनीति कर रही है। एनवी सुभाष बोले, पीवी नरसिम्हा राव की पार्थिव शरीर को कांग्रेस ने हैदराबाद भिजवा दिया और आश्वासन दिया था कि उनका स्मारक बनाया जाएगा। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत बोले, मनमोहन सिंह के स्मारक पर केंद्र ने ही विवाद पैदा किया और अब कांग्रेस को दोष दे रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बोले, मनमोहन सिंह को राजघाट पर क्यों नहीं दी गई जगह? बीजेपी सबसे छोटी मानसिकता वाली पार्टी। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का सवाल, अटल जी के साथ ऐसा होता तो कैसा लगता? आरजेडी चीफ लालू यादव ने मांग की, मनमोहन सिंह का स्मारक बनना चाहिए। देश को ऐसा राजनेता कभी नहीं मिलेगा। दिल्ली के एलजी ने मुख्य सचिव को आदेश दिया, आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना की जांच करें और कानून के हिसाब से एक्शन लें। योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप लगाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। एलजी ने पुलिस कमिश्नर और इलाके के डीसीपी को जांच के आदेश दिए। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की शिकायत पर भी जांच होगी। पंजाब से दिल्ली में कैश सप्लाई करने का लगाया था आरोप। पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट की सक्रियता की होगी जांच। एलजी के आदेश पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल नाराज हुए। कहा, महिला सम्मान योजना से बीजेपी बौखलाई। एलजी ने फर्जी जांच के आदेश दिए। केजरीवाल बोले, जांच के आदेश अमित शाह के दफ्तर से आए हैं। ये लोग किसी भी तरह से योजना को बंद करना चाहते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को डर दिखाया। कहा, बीजेपी को वोट दिया तो योजना लागू नहीं होने देंगे, मुफ्त बिजली मिलना भी बंद हो जाएगी। केजरीवाल के आरोपों को संदीप दीक्षित ने जवाब दिया। कहा, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं कि बीजेपी मुझे मोहरा बनाएगी। केजरीवाल की आदत झूठ बोलने की है। संदीप दीक्षित बोले, मैंने एलजी को शिकायत दिल्ली सरकार के इश्तेहार पर दी है। इश्तेहार में बताया गया कि महिला सम्मान जैसी कोई योजना नहीं है और ना ही ऐसी कोई फॉर्म है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के अगले एनएसए माइकल वॉल्ट्ज से मुलाकात की। द्विपक्षीय रिश्तों पर हुई बात। लद्दाख की पेंगोंग झील के किनारे छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का किया गया अनावरण। 14,300 फीट की ऊंचाई। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा, डल्लेवाल को मेडिकल सहायता उपलब्ध न करवाने के चलते पंजाब सरकार के रवैये से संतुष्ट नहीं। कोर्ट ने कहा, पंजाब सरकार हमारे आदेश पर अमल करे, नहीं तो मुख्य सचिव डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई होगी। 31 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई।
कोच्चि में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने पेरिया डबल मर्डर केस में सीपीआईएम के पूर्व विधायक समेत 14 लोगों को दोषी ठहराया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्वी दिल्ली के दौरे पर हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मिजोरम के गवर्नर वीके सिंह को महाकुंभ का निमंत्रण दिया। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाने का काम शुरू हुआ। आज विधि विधान के साथ भूमि पूजन हुआ। संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनने पर बोले ओवैसी, सरकार के पास स्कूल और अस्पताल के लिए पैसे नहीं, सिर्फ पुलिस चौकी और शराब खाने बनाने में पैसे। संभल हिंसा के दौरान पत्थरबाजी करने वाले 50 आरोपी अब तक पकड़े गए। दिल्ली के बाटला हाउस से भी अदनान नाम का शख्स पकड़ा गया। एएसपी ने दी जानकारी। बरेली विकास प्राधिकरण ने बरेली कैंट और सीबीगंज इलाके में बने 5 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। भविष्य में ऐसी किसी भी कार्रवाई की चेतावनी। पटना में बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन जारी। एसडीएम और डीएसपी के साथ प्रदर्शनकारी छात्रों की बातचीत विफल रही। सीएम से ही बातचीत करने पर अड़े हैं छात्र। जन स्वराज चीफ प्रशांत किशोर ने बीपीएससी अभ्यर्थियों को संबोधित किया। कहा, कल 12 बजे गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति के नीचे छात्र संसद लगेगी, सभी छात्र वहां सम्मिलित हों। प्रशांत किशोर ने छात्रों को दिया भरोसा। कहा, आपका आंदोलन छात्र आंदोलन ही रहेगा। यदि पुलिस लाठियां बरसाएगी तो जन स्वराज के लोग पूरी ताकत से आपका समर्थन करेंगे। बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रोटेस्ट पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा। कहा, सीएम अब फैसला लेने लायक नहीं रह गए हैं। तेजस्वी यादव ने बीपीएससी से सवाल पूछा, जब पेपर लीक हुआ तो सभी सेंटर की परीक्षा रद्द क्यों नहीं की? आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, बीपीएससी के अभ्यर्थी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी पुलिस लाठियां बरसा रही है। आखिर सीएम नीतीश की राजनीति को क्या हो गया है? एमपी के सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की। वन अधिकार अधिनियम और पेसा एक्ट पर चर्चा की। राजस्थान सरकार का फैसला, कांग्रेस सरकार में बने 9 जिलों और 3 संभाग को खत्म किया। राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन, खाद्य सुरक्षा योजना में नए लाभार्थियों को जोड़ने और अगले 1 साल लाखों लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है।